हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का क्रिशकुन चैनल पर। और आज हम देखेंगे इन्फिनाइट गाचा के एपिसोड नंबर 1 को। इस कहानी का बेस एक कार्ड वर्ल्ड गेम है जहां पे ह्यूमंस को एज ए कार्ड रिप्रेजेंट किया जाता है। इन कार्ड्स का लेवल इनके स्टार पर डिपेंड करता है, जिनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ 1 स्टार के होते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक अजीब सी जगह का सीन देख पाते हैं जहाँ पे हर तरफ एक अजीब सी स्मेल है और चारों तरफ के मौजूद लोग ये समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी एंट्री होती है जेनी नाम की एक फेरी की, जो कि अपने मास्टर के कहने पे इन सब को इंस्ट्रक्ट करने आई है। और उसका कहना है कि उन सबको बस आराम से खड़े रहना है, पार्टिसिपेट करना है और बस जिंदा रहना है। लेकिन कार्ल को ये बात पसंद नहीं आती है। वैसे कार्ल एक मर्सनरी है जो कि इस वर्ल्ड में खींचा गया है और उसको नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो गुस्सा है और गुस्से में आके कार्ल उस पे अटैक करना चाहता है। लेकिन फेरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगले ही सेकंड कार्ल की यहाँ पर डेथ हो जाती है। उसका गला यहाँ पर कट चुका है। कार्ल एक 2 स्टार कार्ड है और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज देख के सभी ह्यूमंस डर चुके हैं। लेकिन फेरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी 5 लोगों की एक टीम बनाई जाती है जिसको एक डंजन में जाना होगा और जल्दी ही एक डंजन का गेट खुलता है। वैसे इस डंजन में जाने के लिए 5 लोग तैयार थे और फेरी कहती है कि जाओ, तुम सब जा सकते हो। लेकिन तभी हांग नाम का एक पर्सन सामने आता है जो कि अपने आप को फार्मर बताता है और कहता है कि क्या हमें कोई वेपन नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग के अंदर चाहे गेम कोई सा भी हो, आपको कोई ना कोई वेपन जरूर दिया जाता है और हांग की बात को मान जाती है। हांग की बात मानते ही वो सिस्टम के अंदर कुछ चीजें डालती है, जिसके बाद उन सभी के पास कोई ना कोई वेपन आ जाता है। बाकी के सभी लोग तो शॉक में हैं कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, इसके बाद हम देख पाते हैं उन 5 लोगों को जिनको डंजन में जाना है। फेरी उन सभी को फोर्स करती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और जब सभी के सभी डंजन में चल जाते हैं, सीन वहां पर कट हो जाता है। हम देख पाते हैं हांग को जो कि अभी अपने वेपन्स को चूज कर रहा है। वैसे जेना नाम की इस लड़की को हांग पे शक है कि हांग यहाँ पर पहले भी आ चुका है, लेकिन उन्हें वेपन भला क्यों चाहिए, जेना ये जानना चाहती है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और हम जान पाते हैं कि वो सभी के सभी इंसान, उन सभी का कार्ड 1 स्टार का था और वो सब अब खत्म हो चुके हैं। अगला मैच इन सब का होता है। फेरी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ये इंसान बेकार है, इन सबको तो मर जाना चाहिए। और इसी के साथ इन सब की बारी आ जाती है। खैर, तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और कहता है कि मेरे पैर कमजोर हैं, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन फेरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब क्या चाहते हैं। इसी के साथ सभी के सभी इसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं फ्लोर का सीन। वैसे ये फ्लोर एक तरह का टावर है जहाँ पे हर एक फ्लोर पे एक ट्रायल होता है और जो भी इस ट्रायल को पास करता है वो नेक्स्ट फ्लोर पे जा सकता है और हारने वाला मारा जाएगा। और इसी के साथ फर्स्ट ट्रायल शुरू होता है। सभी के सभी इंसान एक अजीब सी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चारों तरफ बस डेजर्ट है और सामने की तरफ मौजूद है लेवल 3 के गॉब्लिन्स। वैसे इन सभी को देख के बाकी के 3 इंसान जो कि अब डर चुके हैं और पैनिक करके वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, सामने एक इनविजिबल वॉल है जिस वजह से वो उसको पार नहीं कर सकते। वैसे हान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हान जेना से पूछता है कि क्या तुम बो का यूज कर सकती हो, अगर हाँ तो मुझे पीछे से सपोर्ट देना, और तुम अगर ऐसा कर सकती हो तो प्लीज मदद करो। और इसी के बाद इन सब की बैटल शुरू हो जाती है। ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस है, जिसके बाद सीन पास्ट में आता है जहाँ पे हम जान पाते हैं ये सब कुछ जो कुछ हम देख रहे थे वो सब कुछ एक गाचा गेम है। टावर को क्लाइम करने पे आपको डिफरेंट लेवल के कार्ड्स मिलते हैं। इन कार्ड्स के ऊपर इनके स्टार मेंशन होते हैं। ज्यादातर कार्ड्स स्टार 1 से लेके स्टार 7 तक के बीच होते हैं और अपना हीरो इन सब में बहुत ज्यादा अनलकी है। उसका लक इतना ज्यादा खराब है कि उसको कभी 5 स्टार से ऊपर कार्ड मिले ही नहीं। लेकिन उसे ये पता है कि 2 कार्ड्स को डिसमेंटल करने पे आपको एक तीसरा कार्ड मिलता है
जो कि पिछले वाले से तो ज्यादा ही लेवल का होता है। और जब एक कार्ड खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा से पाना नामुमकिन है, उसको दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकता। हम देख पाते हैं हान को जो कि अपने रियल वर्ल्ड के अंदर गेम खेल रहा है और तभी एक एनपीसी जिसका लेवल 999 है वो सीधा आता है और उसके सभी के सभी कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो चीज देख के हान कंफ्यूज है कि ये भला कैसे पॉसिबल है। और तभी वो एनपीसी स्क्रीन के बाहर आ जाता है और तब हान के पास नोटिफिकेशन आता है कि वो अपने नए अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद हान दिखता है जो कि एक विलेज में है जो पूरी तरह से आग में जल रहा है। हान ये समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है, शायद ये किसी तरह का ट्यूटोरियल क्वेस्ट है और वो इसमें फंस चुका है। उसके सामने एक गॉब्लिन है जो उस पे अटैक करने वाला है। हान को इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और गॉब्लिन सीधा अटैक कर देता है। हान जैसे तैसे करके उसको डिफीट कर देता है। जिसके बाद हान अपने अगले फ्लोर पे पहुंच जाता है। वैसे हान को उस फ्लोर को क्लियर करने पे कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए गए हैं जिनको वो अपने मेल बॉक्स से क्लेम कर सकता है। जिसके बाद हान को एक फेमिलियर जगह दिखाई देती है जहां पे वो अपने कार्ड का यूज कर सकता है और अपने कार्ड को यूज करते ही एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है और इसी के साथ एक हीरो जो कि एक 4 स्टार की कार्ड है वो वहां पर अपीयर होती है और इसका लेवल सिर्फ 1 है। जिसका पहला सवाल ही ये होता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे समन क्यों किया है। हान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाने के बाद वो अगले फ्लोर पे चला जाता है। अगले फ्लोर के अंदर उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बहुत इजीली सभी को डिफीट कर देता है। उस हीरो की पावर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद ये क्वेस्ट भी खत्म हो जाता है और अब बारी होती है सिंक्रोनाइजेशन की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है 2 कार्ड्स को मिला के एक नए कार्ड को क्रिएट किया जाएगा। लेकिन इसी बीच हान को मिलने आती है वो फेरी जो कि कहती है कि तुम भला कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान पहली नजर में ही उस फेरी को पहचान जाता है, लेकिन हान को देख के फेरी उसको पहचान नहीं पाती। यहाँ तक कि गाइड लिस्ट के अंदर भी उसका नाम मौजूद नहीं होता। वो सोचती है शायद ये कोई बग है, लेकिन अभी के लिए इन सभी चीजों को चलने देते हैं, आगे चल के तुम्हें देख लेंगे और जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, वैसे भी तुम जल्द ही मर जाओगे। हान धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है, लेकिन हान जानता है कार्ड को कंबाइन करने के टाइम एक कार्ड खत्म हो जाता है और दूसरे कार्ड का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हीरो का कार्ड बच जाएगा क्योंकि हान का लेवल तो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अचानक कुछ होता है और सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हान के कार्ड को वहां पे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हीरो का कार्ड जो कि अब वहां से गायब होना शुरू कर देता है और वो कहती है ये तुम्हारी चॉइस है और तुम ही ये सब करोगे। इसी के साथ हीरो का कार्ड वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। वो सभी के सभी लेवल 3 के ज़ॉम्बी हर एक को मारना चाहते हैं। आसपास मौजूद सभी इंसान डर के वहां से भागना शुरू कर देते हैं। हान को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो सबको कहता है सब एक साथ लड़ना शुरू करो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी कुछ गॉब्लिन्स हान पे अटैक करते हैं और हान जैसे तैसे उन सबको मारना शुरू कर देता है और हान अब समझ जाता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। कुछ ही देर के अंदर ये ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है और अब हान को समझ आता है कि अभी तक जिस मास्टर की बात हो रही थी, जिसके कहने पे सब कुछ हो रहा है, वो कोई और नहीं, वो वही डार्क एंटिटी है जिसने हान को इस वर्ल्ड में खींच लिया था और अब हान उससे बदला लेना चाहता है। वैसे हान का कार्ड लेवल सिर्फ 1 स्टार है। पिछले सभी के सभी कार्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अभी के लिए सिर्फ 2 कार्ड बचे हैं, हान और जेना का कार्ड। तो क्या सच में हान अपने कार्ड के लेवल को बढ़ा पाएगा? और वो डार्क एंटिटी भला क्या चीज है जो कि हान को इस वर्ल्ड में खींच लाई है? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आप हमारे चैनल क्रिश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। शुक्रिया।